उपचुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है। मैं मौजूद हूं रामगढ़ में और मेरे साथ में मौजूद हैं इस टाइम रामगढ़ के रहने वाले लोग। ये एक कस्बा है बड़ौदा मेव, हम बड़ौदा मेव में मौजूद हैं और जानने का प्रयास करेंगे इन लोगों से कि इस बार रामगढ़ का मूड क्या है। हालांकि अभी तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का टिकट घोषित हुआ है और भाजपा के टिकट घोषणा के बाद भी विरोध के स्वर रामगढ़ में देखे गए हैं। विरोध के स्वरों की अगर हम बात करें तो जय आहूजा ने यहाँ पे बात की थी चुनाव लड़ने की कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से मनुहार की गई, बात की गई और जय आहूजा ने अंततः भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने का फैसला किया। अब जानने का प्रयास यहाँ पे लोगों से करते हैं कि लोगों के मन में क्या है, कितना टफ है यहाँ पे चुनाव, क्योंकि अगर हम बाहर से देखते हैं तो यहाँ का चुनाव राजस्थान में सबसे टफेस्ट चुनाव के रूप में देखा जाता है। तो बात करते हैं यहीं के लोगों से और जानने का प्रयास करते हैं कि ये चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं और चुनाव में क्या क्या रोचक होने वाला है। अभी तो साहब एक ही टिकट की घोषणा हुई थी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की, और उसके अंदर भी देखने को मिला कि विरोध हो गया। एक तरफ सुखवंत और एक तरफ जय आहूजा नजर आए। हालांकि अब कहा जा रहा है कि दोनों एक हैं। किस तरीके से देखें और आपको क्या लग रहा है कि ये चुनाव किस दिशा में जाएगा? ये चुनाव डबल इंजन की सरकार को जनता समझ रही है। हर आदमी सरकार में भागीदार हिस्सा रखना चाहता है और जनता पहले वाली नहीं रही, बहुत समझदार हो गई। अगर सरकार में हिस्सा रहेगा तो स्वतः ही रामगढ़ का विकास भी होगा। और ऐसी कोई बात नहीं है, कई बार जब बड़ा कुनबा होता है तो लड़ाई भी होती है, टिकट भी सब जनतंत्र है, सबको मांगने का अधिकार है। लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से उनको संतुष्ट किया है और अब सब एक साथ और एक ही टीम में काम करेंगे। जैसे पहले बीजेपी चुनाव लड़ा करती थी उसी रूप में चुनाव लड़ेगी। बीजेपी से कोई भी कैसा भी कैंडिडेट बागी उम्मीदवार नहीं होगा। बीजेपी का कार्यकर्ता भी और सिंबलों पे टिकट पे नहीं लड़ेगा। नहीं, ऐसा इसी बार क्यों हुआ है? ये पिछली बार हो जाता तो ये टिकट बीजेपी के पास ही होती, उपचुनाव की नौबत ही नहीं आती। अगर श्योर पिछली बार भी ऐसा होता तो श्योर यहाँ से बीजेपी ही विजयी होती, क्योंकि इसको हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि यहाँ करीब 70,000 मुसलमानों की संख्या है, वो वोट एक साथ पड़ते हैं। तो इसलिए उनके ऊपर देखने में ऐसा लगता है कि भाई वो सीट मोमडन होगी, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ 2,72,000 वोट हैं, तो 2,72,000 70,000 का बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब 2 लाख का डिफरेंस, सही बात। हाँ, जब अपन भाई 70% भी वोट डलें तो भी यहाँ से कमल का फूल ही खिलेगा। क्या देखते हो बाबा, कैसे देख रहे हो उस चुनाव को? मेरा नाम रामचरण यादव, गांव बुट्टाना, बड़ौदा में के बिल्कुल ये मान के चलिए एक मंडल है। यह चुनाव पहले ये कैंडिडेट चुनाव लड़े करो बीजेपी से, अब के 2 कैंडिडेट बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, जय आहूजा और सुखवंत सिंह। दोनों एक हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा घनिष्ठता है, इसलिए इसको अब की बार तो कोई दूर दूर तक बीजेपी की टक्कर में नहीं है। जीत जाएगी भाजपा? भाजपा जीते ना, भाजपा की आंधी चलेगी भयंकर। ये जीतेगी, अच्छे बहुमत से जीतेगी और सरकार में भागीदारी बनेगी। सरकार में भागीदारी बनेगी, बिल्कुल पक्का बनेगी। कैसे देख रहे हैं साहब चुनाव को? चुनाव इतना मुश्किल नहीं है, कहने सुनने की बात है। आमने सामने की टक्कर है और ज़्यादा अंतरों से ये सीट नहीं निकल पाएगी। सीट नहीं निकल पाएगी? हाँ, सीट नहीं निकलने की उम्मीद है। नहीं निकलने की मतलब कि हार जाएंगे, जीत जाएंगे? नहीं, कोई सी भी पार्टी जीते अंतर बहुत कम होगा इनका। अंतर बहुत कम होगा यहाँ पे। अभी तक आप मतलब आपका ये कहना है कि अभी क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। चलिए साहब जी, कैसे देखते हैं चुनाव को? छोटेलाल चौधरी, गांव रेस्ती। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण पक्ष में है। इस बार ऐसा क्यों लग रहा है और इस बार ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, जबकि 2024 के अंदर तो पूरी तरीके से 23 में लग रहा था कि सरकार ही आ रही है, तो उस टाइम क्यों नहीं हुआ? जब हमारे परिवार के दोनों सदस्य चुनाव लड़ गए थे, इसलिए आपसी फूट के कारण हम चुनाव हार गए। अब हमारा भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार एक है, एकदम से हम एक सशक्त रूप से और जिम्मेदारी पूर्ण रूप से भाईचारे के नाते दोनों जय भाई साहब और सुखवंत सिंह जी एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला है और बहुत लंबे अंतराल से जीतेंगे। लंबे अंतराल से जीतेंगे। आपको नहीं लगता कि सिंपैथी जैसा कोई फैक्टर भी है सामने वाले की तरफ? जुबेर खान के बेटे को अगर टिकट दिया जाता है तो सिंपैथी फैक्टर होगा वहाँ पे? नहीं, अपराधी की क्या सिंपैथी होती है? अपराधी कोई सिंपैथी नहीं होती, तो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति है, इसको कोई सिंपैथी का लाभ नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा परिणाम।
कैसे देखते हैं सब चुनाव को? इस बार जो चुनाव हो रहा है ये पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि अब तक यहाँ पर पार्टी में विभाजन था, लेकिन आप देख रहे हैं पिछले 2 दिन में पूरी तरह डैमेज कंट्रोल कर लिया गया है। और इसका जनता तो पहले से ये चाहती थी कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आए, और चूंकि अब दोनों जो यहाँ पर पिछले चुनाव लड़े थे एकजुट हैं और एकजुटता से सभी कार्यकर्ता और यहाँ के लोग हो गए हैं, तो पूर्णतः यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी बनेगी। क्यों? ये क्षेत्र एक अति संवेदनशील क्षेत्र पड़ता है, जो आम जनता के लिए कांग्रेस के लोग प्रताड़ित करते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। और 2 सीमाएं लगी हुई है, हरियाणा और यूपी की, जो खतरनाक एरिया उनमें सपोर्टेड जो एंट्री कर जाते हैं रामगढ़ क्षेत्र में। इन पर मुख्यमंत्री जी की काफ़ी निगाहें हैं, कैसे निकलेगी, क्या करना है। भाजपा के कार्यकर्ता और जय आहूजा जी के प्रबल कार्यकर्ता संगठित होकर लड़ रहे हैं चुनाव। जी, कैसे देखते हो चुनाव, क्या लगता है क्या होगा? चुनाव हम 100% जीतेंगे, कम से कम 40,000 से वोट जीतेंगे, कम से कम 40,000 वोटों से जीतेंगे। पिछली चुनाव में पिछली एमएलए हमारी साफिया खान थी, उसके जो दुराचारों से सभी दुरुस्त हुए हैं, सभी को अवगत है उनसे। अब की बार हम बहुत ही बड़े अंतराल से चुनाव जीतेंगे, कम से कम 40,000 वोटों से। तो देखिए यहाँ पे आपने सुन लिया लोगों का मत। लोगों का कहना है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार जो एक बागी हैं और जिनको टिकट मिला है, दोनों उम्मीदवार एक हो गए हैं, तो यहाँ पे अब कोई बागी नहीं रह गया है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी अधिकतर इस सीट के ऊपर आपसी फूट की वजह से जो चुनाव हार जाती है, वो चुनाव इस बार वो स्थिति पैदा होने की नौबत नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि दोनों में समझौता हो चुका है। और ये समझौता अगर चुनाव तक यूं ही बरकरार रहता है और वोटर इसी को ध्यान में रखते हुए वोट डालता है, तो एक बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी इस बार इस सीट को निकाल सकती है। हालांकि सामने की तरफ ज़ुबैर खान जो विधायक थे, उनका निधन हो गया था, ये सीट इसलिए खाली हुई है। एक सिंपैथी की वे सामने की तरफ भी है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से और किस दिशा में चुनाव जाता है, क्योंकि एक लंबा समय है और अभी त्यौहार भी आना बाकी है, तो किस दिशा में यहाँ का चुनाव जाएगा ये देखना बड़ा रोचक होगा। पर यह तय है कि ये एक टफ सीट है दोनों ही पार्टियों के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए रामगढ़ से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।